बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक फतवा है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरामती इस मसले के बारे में कि हमारे गांव में लोग दूसरों को पालने के लिए जानवर देते हैं। होता है ये होता है कि जब जानवर के बच्चे हो जाएं तो वो दोनों के मुश्तरक होंगे, यानी आधे आधे तकसीम होंगे। ये मसला यहाँ मैंने उलमा से पूछा हुआ था तो मैंने लोगों को बताया कि ये नजायज़ है। तो वो सब मुझसे तकादा कर रहे हैं कि नजायज़ है तो लिख के ले आओ। नीज़ मुफ्ती साहब, अगर मैं इसमें कोई जायज़ तरीका है तो वो भी बता दीजिए ताकि इसके मुताबिक अमल हो सके। जी, जानवरों को पालने के लिए सवाल में मज़कूरा तरीक़ाकार के मुताबिक देना नाजायज़ और गुनाह है, क्योंकि जानवर दोनों का मुश्तकिल नहीं था, बल्कि जानवर का मालिक एक शख्स जबकि पालने वाला निगहदाश्ती करने वाला दूसरा शख्स। शरई असूलों के मुताबिक ये अजारा फासदा है। तो इस सूरत में पालने वाले को अपनी मलकियत से खिलाया गए चारे की कीमत और उजरत, मसलन जो उमूमन इस तरह के काम वगैरह में उजरत दी जाती है ना, मिलेगी, और जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब जानवर का मालिक लेगा। इसके जायज़ होने की सूरत यह है कि जानवर का मालिक जानवर का आधा हिस्सा पालने वाले शख्स को एक मुतय्यन यानी मुकर्रर रकम पर फ़रोख्त कर दे और रकम की अदायगी की मुद्दत तय कर ले। मसलन जानवर का निस्फ दूसरे को 20,000 रुपये में बेच दिया और 20,000 की अदायगी 6 महीने के बाद वो करेगा। अगर जानवर का मालिक चाहे तो अपनी मर्जी से ये रकम बाद में माफ़ भी कर सकता है। तो यूं जानवर दोनों के दरमियान मुश्तरक हो जाएगा। इस सूरत में वो जानवर और उसके पैदा होने वाले बच्चे सब दोनों के दरमियान तकसीम होंगे और ये आधे आधे यानी जानवर तकसीम कर लेंगे। ये तरीका अख्तियार करने में दोनों का मकसूद हासिल हो जाएगा, जबकि सवाल में मज़कूरा तरीका जो ऊपर यानी बताया वो नाजायज़ और गुनाह है। ये फतहुल क़दीर में है कि जब कोई किसी को गाय दे कि वो उसे पाले ताकि वो जो बच्चा पैदा हो वो आपस में बराबर बराबर तकसीम कर ले, तो पैदा होने वाले सारे बच्चे गाय के मालिक के होंगे, ठीक है। और पालने वाले को गाय का चारे की कीमत होती है जो वो बेचारा पैसा लगाता है उसके ऊपर चारे का, और उसको जो भी खाता है ना उसके अमल के यानी वो मिलेगी उजरत, ठीक है। और इसी सूरत पर यह सूरत है जब कोई मुर्गी दे तो उस तौर पर अंडे आधे आधे होंगे। मतलब ये कि जो मालिक है ना वो बच्चे ने दे चीज़ उसको पालने के लिए जानवर, ठीक है, तो सारे बच्चे उसके मालिक के ही होंगे, ठीक है। बस ये है चारे की जो पहल उसकी लगती है ना, पालने वाले की पहल लगती हैं वो उसको दे दे बस। तो नीचे एक और भी है, फतावा आलमगीरी में भी है जी। एक शख्स ने दूसरे को गायें इस तौर पर दी कि वो गाय को चारा खिलाए और जो दूध और घी हासिल होगा वो दोनों में तकसीम होगा। तो ये अजारा फासदा है, यानी ये बातिल है। इस सूरत में गाय के मालिक पर उसके रखने और चारा खिलाने की उजरत देना लाजिमी होगा, जबकि देखभाल करने वाला अपनी मिल्कियत में से इसको चारा खिलाए। इसके जवाज़ का हलिया ये है कि मालिक उस शख्स को आधे यानी इसका यानी ये जवाज़ इस तरह बनेगा कि मालिक उस शख्स को आधे गायें कुछ समन के बदले में बेच दे, कुछ पैसों के बदले में, और उसको समन से बरी कर दे। फिर वो शख्स को घी, दूध, लस्सी वगैरह हासिल करने की इजाज़त दे दे। तो इस शर्त में वो गायें दोनों में बराबर तकसीम होगी, जैसे ऊपर मैंने बताया ना, आपको पढ़ के खुद ही पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह उर्दू में लिखा हुआ है। ये सदरुल शरीआ बदुल तरीका मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, गायें भैंस खरीद कर दूसरे को देते हैं कि इसे खिलाए पिलाए और जो कुछ दूध होगा वो दोनों में यानी आधा आधा तकसीम होगा। तो ये ज़्यादा भी फासद है। कुल दूध मालिक का है, ठीक है, और दूसरा उसको उसके काम की मिसल मिलेगी, जो है ना पैसे मिलेंगे, उजरत मिलेगी। जो कुछ अपने पास से खिलाता है वो उसकी कीमत मिलेगी, और गाय ने जो कुछ चराया उसका मुआवजा नहीं। जो दूसरे ने जो कुछ दूध सर्फ कर लिया उतना ही दूध मालिक को दे दे कि वो दूध मिसले चीज़ है। इसके जवाज़ का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं,
इसके जवाज़ की ये सूरत हो सकती है कि गायें, बकरी, मुर्गी वगैरह में आदि दूसरे को हाथ बेच दे डाले। अब जो कि उन जानवरों में यानी शिरकत हो गई ना, तो बच्चे भी यानी बराबर बराबर तकसीम होंगे। ये देखें जी, अल जवाब सही लिखा जो है मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी, और ये जिन्होंने यानी लिखा है फतवा। अल्लाह पाक हम सब को भी जो कुछ सुना इस पर अमल करने की, ये बड़ा आम हो गया। अल्लाह पाक हम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।